गया जी। Good evening, my dear. Today we are going to start a special section that is mensuration. Mensuration total 10 marks will be asked in your board examination. Out of these 10 marks, 4 to 5 marks. It means 4 marks, 4 or 5 marks comes from area related to circle and remaining 4, sometimes 6 marks and sometimes 5 marks. कभी 6 मार्क्स का आता है तो कभी 5 मार्क्स का आता है। इन दोनों को मिला के टोटल कितनी मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है ना? तो अभी से अपना लोग तैयार हो जाते हैं, टॉपिक क्या पढ़ना है। ठीक ना? आपको टॉपिक जो सामने में आपको दिखलाई दे रहा होगा। ठीक ना? क्या किसी को परेशानी? आप ये नोट कर सकते हो अपने कॉपी में। ठीक ना? हमारा भाई बर्थडे यहाँ टीका कर रहा है जी। बर्थडे बर्थडे खेल रहा है। किसका पार्ट है? सर्कल से इसी का पार्ट है ना? नहीं कितनी मासूम हो आप लोग। एक होती है ज्योमेट्री और एक होती है मेंसुरेशन। बड़ी नादान हो आप। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री में प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन आती है। प्रॉपर्टीज, सर्कल इसमें भी पढ़ना है लेकिन सर्कल का क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज पढ़ना है ज्योमेट्री में। मेंसुरेशन में एरिया फाइंड करने के लिए आता है। एरिया, लेंथ, यूं बोले तो मेजरमेंट। बताओ, मासूम बच्चों की तरह इसमें सर्कल मिक्स कर रहा है। सर्कल एक टॉपिक अलग है जो कि कौन से सेक्शन में आती है? ज्योमेट्री सेक्शन में आती है। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन अलग अलग है। आप जो भी फिगर देखते हो वो एक बार ज्योमेट्री में पढ़ा जाता है, दूसरी बार मेंसुरेशन में। जैसे प्रॉपर्टीज बेस्ड, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इसमें क्या प्रॉपर्टीज है, अगर आपको ये पढ़ना हो तो आप कहाँ जाओगे? ज्योमेट्री सेक्शन में। और अगर आपको मेजरमेंट करना हो, एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, तो ये कहाँ जाओगे? मेंसुरेशन चैप्टर में। आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। और जो बच्चे लेट से क्लास ज्वाइन के लिए मैं बता दूं, ये चैप्टर जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक ना? ये इंट्रोडक्शन है क्लास 10th का। ये रहा आपका मार्किंग स्कीम। 80 मार्क्स का एग्जाम होता है और 20 मार्क्स स्कूल से दिया जाता है। अगर आपका टीचर के साथ कन्वर्सेशन अच्छा है, इट मीन्स आप स्कूल के सपोर्टिव मेंबर के रूप में स्टूडेंट रहे हो, तो फुल मार्क्स दिया जाएगा। ठीक ना? उम्मीद करते हैं इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक ना? तो हमेशा स्कूल से पॉजिटिव सेंस में जुड़े रहिए। आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होगी। लेट मी चेक योर कमेंट सेक्शन। लैपटॉप का कैमरा है वेब का। वो तब होगा जब स्टार्टिंग से एंड तक रहे टीचर। नादान नाम के लिए हैं सब। वेट वेट, किधर चला मैं, किधर चला? वेयर इज क्लास 10? यस। ठीक ना? सबसे पहले आपको बताया जाएगी प्री रिक्विसाइट नॉलेज। ठीक ना? सर्कल के बारे में। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक का नाम है क्या? डे 1। डे 1।
आज का मैं डेट लिख देता हूँ और साथ में ये भी बता देता हूँ, इस सैटरडे और संडे को क्लास आपकी होगी। संडे का आइडिया नहीं, बच्चों से मैं पूछ लूंगा, लेकिन सैटरडे को क्लास होगी, ठीक ना। 18 जुलाई 2024। टॉपिक का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है। कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? बोलोगे गुरुजी, या तो ये 4 मार्क्स का पूछी जाती है या 5 मार्क्स का पूछी जाती है, ठीक ना। मेंसुरेशन का जो कंप्लीट है, ये दोनों किस पोर्शन में आते हैं? मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन मेंसुरेशन में टोटल टोटल मार्क्स कितनी है? 10 मार्क्स। टोटल 10 मार्क्स, ठीक ना। उम्मीद करते हैं इस चीजों को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक ना। सर मेरा क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, यहाँ तो क्लास पूरा पढ़ा दिए जी। वहाँ क्लास ही नहीं ज्वाइन हो रहा है, यहाँ तो पूरा पढ़ा दिए। चलते हैं, एक मैसेज कर दे रहे हैं। ठीक। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। प्री नॉलेज, प्री रिक्विसाइट नॉलेज। आपको पहले से क्या क्या आनी चाहिए? आपको पहले से आनी चाहिए सबसे पहली बातें, ठीक ना। मैं भूल ना जाऊं और आप भी मुझे भूल ना जाओ, उससे पहले एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल जो होती है, ये पाई आर स्क्वायर होती है, ठीक। और दूसरा सरकमफेरेंस। फेरेंस सरकमफेरेंस कितनी होती है? बोलोगे सर 2 पाई आर। ये क्या है? कंप्लीट सर्कल के लिए। और इसका एक सेंटर भी हो गया, ठीक ना। ये जो बाहर बाहर पार्ट है, इसे बोलते हैं सरकमफेरेंस। आप पहले ये फॉर्मूला समझ लीजिए, उसके बाद, ठीक है। ये क्या है? बोलोगे गुरुजी ये सर्कल, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ आपको एक और टर्म आनी चाहिए, जिसको बोलते हैं पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? क्या बोलती है? आपको इस तरह से आपको दिखाई देना चाहिए पैथागोरस थ्योरम। अगर ये 90 डिग्री, ठीक ना, तो सामने वाले यानी ए ओ बी, और ये क्या है? ए बी का स्क्वायर, ठीक ना। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। कैसे? पैथागोरस थ्योरम है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक ना। 90 डिग्री के सामने में जो रहता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक ना। तो ये चीजें आपको पहले से आनी चाहिए। अब आते हैं विषय वस्तु वापस से, ठीक ना। अब सर्कल टॉपिक में इंटर करते हैं, ठीक ना। सबसे पहले आपको क्या क्या आनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा, सिर्फ आप ध्यान से सुनते जाना, ठीक ना। सर्कल एक तरह का होता क्या है, ठीक ना। सर्कल एक तरह का पॉइंट है, सेट ऑफ पॉइंट है।
सर्कल एक तरह का सेट पॉइंट नहीं है, ये हो गया आपका पॉइंट। पॉइंट के साथ साथ सेट ऑफ पॉइंट है, इस तरह से बहुत सारा आपका क्या है, पॉइंट है। सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट, ठीक ना, whose distance from a fixed point remains constant, ठीक ना। ये जो आप सर्कुलर शेप का डॉट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या है, सेट ऑफ पॉइंट। अगर इसको और कलेक्शन कर दो तो एक तरह का ये पाथ को फॉर्म करेगा, जिसको बोलेंगे लोकस। क्या बोलेंगे, लोकस। उम्मीद करते हैं लोकस वर्ड सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। इस तरह से बार बार एक ही चीज पे मूवमेंट करोगे, बार बार एक ही चीज पे मूवमेंट करोगे, तो एक समय ऐसा आ जाएगा सभी पॉइंट आपस में क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक ना। उम्मीद करते हैं इस चीज को आप महसूस कर पा रहे होगे, ठीक ना। तो सिंपल सा डिफिनेशन आप क्या लिख सकते हो, बोलोगे सर्कल इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट, सर्कल इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। लिख दे क्या, बुक में लिखा हुआ है उसी का मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं, ठीक ना। ये इस तरह से देख सकते हो, सर्कल द सेट ऑफ पॉइंट विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ आर यूनिट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ऐसे करके है ये क्या है, फिक्स पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, ठीक ना। इसका दूसरा डिफिनेशन आप चाहोगे लिखने तो वो भी बुक में लिखा हुआ है, ठीक ना। ये वाली पॉइंट देखो, इस सर्कल इज द लोकस। क्या आप सभी लोग लोकस का मतलब समझ पा रहे हो, तो बोलोगे हाँ सर। सच अ वे इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन कांस्टेंट, ठीक ना। एक तरह से ये हो गया आपका सर्कल, बोलोगे सर। इसमें एक होगा सेंटर, जहां से सभी डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, रेडियस। ऑल आर इक्वल, ऑल आर रेडियस, सभी का सभी क्या है, रेडियस है, ठीक ना। सभी का सभी क्या है, रेडियस है। मैं कुछ टर्म के बारे में आपको बतलाऊंगा, हो सकता है वो चीजें आपको पहले से आता हो या ना आता होगा, फिर भी उन सभी चीजों को ध्यानपूर्वक सुनना है, ठीक ना। आप ये वाला अच्छा डिफिनेशन लिख सकते हो। वो तो रहा आपका बुक में जो कि लिखा हुआ है। सर्कल क्या है, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स्ड पॉइंट को ही क्या बोलेंगे, फिक्स्ड पॉइंट इज द सेंटर, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस, इज कॉल्ड रेडियस। मैं एक फिगर बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक ना। ये क्या हो गया, मिडिल में आप देखोगे एक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको बोलेंगे सेंटर, और इस पे एक रेडियस टाइप है, दिखलाऊं, यस। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, रेडियस है। रेडियस को जनरली छोटी वाली आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर यू ओके। वो डिफिनेशन क्या है जो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम, बच्चे को कैसे समझाएं, चीजों कहाँ से कहाँ एग्जामिनर कनेक्ट कर सकता है। एक बच्चा का कहना है सर इसमें पाइथागोरस थ्योरम कहाँ से आ गया। बताओ कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया पाइथागोरस थ्योरम, बस आ गया।
एक क्वेश्चन फेंक फेंक के मारेंगे कि बच्चा बेहोश हो जाएगा। मेरा एक ट्यूशन स्टूडेंट कम जाएगा जी। और क्वेश्चन तो फेंक के मारना पड़ेगा अपने को, लेकिन उससे पहले एक वर्ड सिखा देते हैं, कॉर्ड क्या होता है। ठीक ना, कॉर्ड क्या होता है। ये एक आपका सर्कल है। सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, उसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड। उसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड। ये क्या है आपको बोलोगे सर जी, ये कॉर्ड है। ठीक है? ये क्या है, कॉर्ड है। ठीक ना। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट ऑन अ सर्कल। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। कोई भी सर्कल पे दो पॉइंट ले लीजिए, बस काला गोरा नीला छोटा बड़ा कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो क्या कहलाएगा, लाइन ज्वाइन कर दो, क्या कहलाएगा, कॉर्ड। ठीक ना। एक सर्कल पे कितना कॉर्ड हो सकता है बोलोगे, एक सर्कल पे इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकता है। ठीक ना। अब जितना पॉइंट लेके बैठ जाओ, जैसे एक ये क्या हो गया, ये भी कॉर्ड ही है। ये क्या है, ये भी कॉर्ड ही है। एक ऐसा कॉर्ड होगा जो सेंटर से जाएगा। सेंटर मेरे को पता कैसे चलेगा, ऐसे पता चलेगा टेक्नोलॉजी। ये क्या है, ये भी कॉर्ड ही है। एक सर्कल पे कितना कॉर्ड बोलोगे सर जी, बहुत सारा कॉर्ड। लेकिन एक कॉर्ड ऐसा होगा जो कि सेंटर से पास करेगा, जो कि सबसे बड़ा कॉर्ड होगा, जो कि क्या कहलाएगा, डायमीटर। ये जो सेंटर से पास कर रहा है, ये जो सेंटर से पास कर रहा है, ये क्या है, डायमीटर। लेकिन डायमीटर भी ये क्या है, एक कॉर्ड है। एक कॉर्ड है। जैसे किसी किसी स्कूल में देखोगे प्रिंसिपल लोग, ठीक ना, ठीक ना, प्रिंसिपल के पोस्ट पे भी रहते हैं और स्कूल में पढ़ाते भी हैं, एक दो पीरियड भी लेते हैं। ठीक ना। तो पहले तो प्रिंसिपल हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, टीचर भी हैं, स्कूल टीचर। डायरेक्टर के पोस्ट पे हैं, मान लो कोई डायरेक्टर के पोस्ट पे है, ठीक ना, वो प्रिंसिपल का भी काम कर लेते हैं। ठीक ना। साथ साथ में कभी कभी आईटी भी, मतलब साथ साथ में कोई सब्जेक्ट भी पढ़ा लेते हैं। विवाद हो जाएगा इसमें। ठीक ना। कोई सब्जेक्ट भी पढ़ा लेते हैं। ठीक ना। उसी तरह से डायमीटर तो डायमीटर है ही, उसके साथ साथ क्या है, कॉर्ड है। और कैसा कॉर्ड है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या बोलते हैं, डायमीटर। मैं थोड़ा देर पहले एक चीजों को जिक्र कर रहा था, एक क्वेश्चन फेंक के एक बच्चा को मारना है। ठीक ना। तो मारने का समय आ गया है। कंप्लेन कर देगा पेरेंट्स से, क्या बोलेगा, सर मारे हैं, कैसे क्वेश्चन फेंक के मारे हैं। अरे दीवानो, इस क्वेश्चन को बनाओ, एकदम चुपचाप बना देना है। सबसे पहले आपको ये देखो, ए chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल एट इट सेंटर। ठीक ना, ये जो कॉर्ड है, यहाँ पे सेंटर पे कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। जहां पे 90 डिग्री बन रहा है वहां पे कौन सा थ्योरम लगता है, पैथागोरस। पैथागोरस यादव पैथागोरस थ्योरम। ठीक ना। ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 10, क्यों, दोनों क्या है, रेडियस है। तो ये क्या किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का काम करेगा। तो यहाँ पे किनको याद करोगे बताओ, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस
10 का स्क्वायर। 100 + 100 प्लस कितना हो जाएगा 200। यहां से AB का वैल्यू क्या आ जाएगा √200। और यहां से 2 10√2। ये भी मैं ही बना दूं? पता हाँ सर बना दीजिए ना। आप क्या करोगे? हाँ सर हम भी बनाएंगे ना, मुंह बनाएंगे। ये क्या हो जाएगा 10√2। किन्हीं को कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी। देखो है ना क्वेश्चन, आप ही बताओ। तो हल्का में ले रहा है बच्चा। कोई नहीं, ऐसा अक्सर होता है, ठीक ना। अभी तो आपको ये क्वेश्चंस आसान लग रहा है, लेकिन जैसे ये एग्जाम हॉल में आता है तो आपसे अकेला तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। उस समय एग्जाम का भी प्रेशर रहता है। अगर हम टीचर लोग बच्चे को ये सिखाए नहीं जो सर्कल में पाइथागोरस थ्योरम यूज हो सकता है, तो आप उस समय हो सकता है आपको डिफिकल्ट लग सकता है, ठीक ना। और मैंने पहले ही बोल चुका हूं, ये क्या है प्री रिक्विसाइट, आपको पहले से आनी चाहिए। आ रहा है तो अच्छी बात है ना। आपको इससे ये आइडिया लग जाएगा, जैसे ही आप सर्कल का क्वेश्चंस देखोगे तो आपके माइंड में ये आ जाए, ओ इसमें पैथागोरस जी का भी जिक्र हो सकता है। बच्चों को नहीं मारते हैं पाप लगता है। बच्चा भगवान का रूप होता है जी। और खास के लड़का लोग तो और देवी, देवी नहीं जी, देवता होता है। साक्षात देवता होता है। कहाँ चला गया? बताया कि नहीं, बॉयज लोग बताएगा। कुछ टर्म है, ठीक ना, अपना लोग उस टर्म को जिक्र करते हैं। आई थिंक वी ऑल आर कंफर्टेबल इन डूइंग आवर क्लासेस, ठीक ना। कुछ की टर्म है जिसको मैंने एक जगह लिख के रखा है, और चाहूंगा आप भी उसको एक झलक में देख सकते हो, ठीक ना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। नजर न आए। ये टर्म देख सकते हो, जिसमें से हमने अभी रेडियस के बारे में जाना। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। अगर रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा डायमीटर, ठीक ना। अगर रेडियस अगर आपका 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी 2 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। सरकमफ्रेंस कहने का मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस को पेरीमीटर भी बोल सकते हो, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल मतलब टोटल सरफेस इंक्लोज। इन दोनों का मैंने जिक्र कर लिया। कॉर्ड के बारे में भी बता दिया। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट ले लो उसको ज्वाइन कर लो। आर्क, सेक्टर एंड सेगमेंट, जो कि मैं अभी आपको सिखलाऊंगा। आर्क, सेक्टर एंड सेगमेंट, ठीक है। काजी खुश हो ना? पर नहीं सर खुश नहीं है। कहा हो गया, भूख लग गया। हमने कोई एक सर्कल बनाया, हमने एक क्या बनाया, कोई एक सर्कल बनाया। बोलोगे जी सर सर्कल बन गया। इसमें से पार्ट को मिटा देते हैं, ठीक ना। एक तरह का कंटिन्यूअस पार्ट, ऐसा नहीं सर कहीं कहीं से मिटा दिए। अब देखिए ना सर ये आर्क हो गया, नहीं।
कंटिन्यूअस कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ अ सर्कल। ये क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। इसको क्या बोलोगे? आर्क। टीका हो गया जी। तुम लोग जान गए आई तो। ये क्या है? आर्क। ठीक ना? कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ अ सर्कल। अगर यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो लिखेंगे आर्क। ए बी के ऊपर क्या लिख देंगे? इस तरह से इसको पढ़ेंगे आर्क ए बी। ठीक ना? ये चीजें समझ में आया? ठीक ना? अब पढ़ेंगे सेंट्रल एंगल बारे, सेंट्रल एंगल के बारे में। सेंट्रल एंगल एक और था ना, सेक्टर और सेगमेंट। एरिया इनक्लोज बाय टू रेडियस एंड आर्क, इन दोनों के बारे में भी बता ही देते हैं। एक तरह का ये सर्कल हो गया, सेंटर हो गया। ठीक ना? इस तरह से आप ज्वाइन करोगे। घबराइए नहीं, मेरे साथ साथ पढ़ोगे तो इन चीजों में दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना? हमने दो रेडियस बना लिया। अब देखोगे ये एक तरह का एरिया बन गया। कैसे? दो रेडियस आर और आर, और ये क्या हो गया? आर्क। दो रेडियस और आर्क के बीच में जो एरिया है, इसको बोला जाता है सेक्टर। क्या बोला जाता है? सेक्टर। ठीक ना? एक लड़का है अहीर नाम से इंटर कर रहा है, बताओ। बाहर ही सही है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या है? रीजन इनक्लोज्ड बाय आर्क। आर्क से और दो रेडियस से, और दो रेडियस से जो बंद होगा फिगर, उसको क्या बोलेंगे? सेक्टर। सेक्टर समझ में आ गया? अब सेगमेंट की बात आती है। सेगमेंट क्या? सेगमेंट। और इसके बाद एक पीवाई क्यू करेंगे, उसके बाद खुशी खुशी अपने 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 घर पे खाना खाने लगे। ये हो गया आपका, क्या हो गया? कॉर्ड। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होगा, इसको क्या बोलेंगे? सेगमेंट। ठीक ना? एरिया इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड आर्क, इसको क्या बोलेंगे? सेगमेंट। छोटा वाला को माइनर, बड़े वाले को मेजर। ठीक ना? ये हो गया मेजर, ये हो गया माइनर। उसमें अभी अपना लोग को नहीं उलझना है, सिर्फ सेगमेंट पहचानना है। ठीक ना? ऋषभ होगा सर्वनाम से। एक नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे, उस पे क्वेश्चंस करेंगे, तो और अच्छा फील आएगा। ठीक है? वाइब्स आएगा, वाइब्स। एक वर्ड होती है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल मतलब जो सेंटर पे बनता होगा। सेंट्रल एंगल जो कहाँ बनता होगा? सेंट्रल, सेंटर पे। ठीक ना? सेंटर तो मिल गया। ठीक ना?
एंगल सबटेंड बाय एन आर्क, जो किससे बनता होगा ना कोई क्या आर्क से बनता होगा। मान लो ये वाली आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, तो आपका काम है जो भी एंड पॉइंट है ना, जो भी एंड पॉइंट है उसको सेंटर से मिला दीजिए। ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल एंगल। इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक ना। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, यानी ये हो गया आर्क आपका, एंड पॉइंट को क्या कीजिए, सेंटर से मिला दीजिए, वो क्या हो जाएगा, सेंट्रल एंगल। इस तरह से कोई फिगर है, ठीक ना। इस तरह से क्या हो गया, ये सेमी, ये और ये, कुछ ऐसा किया गया कमाल। ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है, एक तरह का आर्क है, बाहर बाहर ये क्या है, आर्क। इसके द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, तो बोलोगे सर जी इसको मैच कर देते हैं ना, इस तरह से। कितना एंगल बन गया है, सेंट्रल एंगल 180 डिग्री, ठीक है। एक क्वेश्चंस देखते हैं पीवाई की, उसके बाद कुछ। इस क्वेश्चंस के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये मत बोलना सर ये तो बिना आंख वाले के लिए, मेरे को तो आंख है। देखिए कैसे बनेंगे, ठीक ना। अगर 1/5 है ना, सेंट्रल एंगल जो कि सेंटर पे बनता है, वो क्या होता है, 360 बनता है। क्या होता है, 360। कॉन्सेप्ट देखो, सेंटर एंगल, ये क्या, सेंटर, सेंट्रल एंगल लिखता हूं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेंट्रल एंगल, ये क्या टोटल का कितना होता है, 360। ये कब होता है, फुल के लिए, ठीक ना, कंप्लीट सर्कल के लिए, कंप्लीट, कंप्लीट सर्कल, या यूं बोल सकते हो फुल सर्कल, ठीक है। अगर 1/5 करोगे तो दोनों तरफ आपको 1/5 करना पड़ेगा। कंप्लीट सर्कल मतलब कितना, वन का वैल्यू कितना है, 360 डिग्री। तो 1/5 करने का मतलब 1/5 इधर करोगे, तो ये 1/5 भी आपको इधर करना पड़ेगा। 1/12 है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1/12, यानी 1/12 या, और इधर भी क्या करना पड़ेगा, 1/12। तो आप देख सकते हो कितना हो गया, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। हो गया, आप जाएं। जो पुराना पुराना चैट दिखा रहा है जी, पुराना चैट दिखा रहा है, 2 क्लास पीछे का भी चैट दिखा रहा है। बिल्कुल, साक्षी का आंसर सही है, अदर स्टूडेंट में भी सही आंसर दिया, ठीक ना। आगे की बातें आगे क्लास में पढ़ेंगे, तब तक आप चीजों को रिवाइज कर लोगे, और एक बार RS सहवाल का बुक पढ़ लोगे, रीड RS अग्रवाल
बुक। ठीक है। चैप्टर एरिया ऑफ सर्कल। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। देख सकते हो ये वाला टॉपिक। ठीक ना। कहाँ चला गया? ये तो इंसान की तरह गायब हो जा रहा है। ये चैप्टर नंबर 16। ये एक बार थ्रू आउट ऑफ पढ़ लेना। कहाँ तक? 2 पेज पर था, एक और 2 पेज। ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगले क्लास में प्रेजेंट रहिए। किसी को कुछ बोलना है क्या? माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो।